अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम मौजूद हैं मदीना शरीफ में और आपको ज़ियारत करवाएंगे जन्नतुल बकी की और ख़ुसूस बिलख़ुसूस सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ार शरीफ की। ये बड़ा ही खूबसूरत मंज़र और बड़ी ही खूबसूरत ये वीडियो है। अल्लाह ताला लम्हा ब लम्हा हमें नेकियां करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और ये सआदतें हमें बार बार हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये रास्ता देखिए, इस पर चढ़ते हुए गुंबद खज़रा के दिलकश नज़ारे भी हो रहे हैं। ये सुबह नमाज फ़जर के फ़ौरन बाद और नमाज असर के फ़ौरन बाद जन्नतुल बकी का दरवाज़ा खुला जाता है, जो कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के बिल्कुल सामने है। इस दरवाज़े से दाखिल हो सकते हैं और जो थोड़ा सा आगे दरवाज़ा है उससे बाहर निकलते हैं। ये इस वक्त चूँकि नमाज असर हो के हटी है तो तमाम ज़ायरीन जो है उम्रा पे आए हुए वो भी ज़ियारत के लिए इधर आ रहे हैं, इस वजह से काफ़ी रश है। ये जो जंगले लगे हुए हैं दाईं तरफ, यहाँ अहले बैत के मज़ारात है, ख़ुसूस बिलख़ुसूस सैयदा फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा सलामुल्लाह अलैह। इसकी जानब बहुत कम लोगों को जाने देते हैं और बहुत कम वक़्त के लिए जाने देते हैं। ये जो दीवार लगी हुई है इसके दूसरी तरफ जो है सैयदा पाक का मज़ार शरीफ है। ये देखिए, ये अब सहाबा कराम की कब्रें जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। ये पूरी जन्नतुल बकी की वीडियो इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि आप तक पहुंचाई जाए। आप सबसे दरख्वास्त है कि दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ये वो कब्रिस्तान है जिसके मुताल्लिक़ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं सबसे पहले जन्नतुल बकी में मदफन जो लोग हैं इनकी सिफारिश करूँगा। तो ये वो कब्रिस्तान है जो क़यामत के दिन सबसे पहले गुंबद खज़रा के बाद जो कब्रें खुलेंगी वो जन्नतुल बकी की होंगी। और ये खुश नसीब लोग हैं जो जन्नतुल बकी में मौजूद हैं, क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक जो है वो इस कब्रिस्तान की तरफ हैं। तो ये जितने भी मदफून हैं हम कह सकते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में मदफून हैं। तो अल्लाह ताला हमें भी इस जगह का टुकड़ा नसीब फरमाए। 2 गज़ ज़मीन काश हमें भी यहाँ मिल जाए ताकि हमारी आखरत जो है वो खूबसूरत हो जाए। ये तमाम कब्रें जिन पे छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े जिन्हें हम बजरी भी कहते हैं वो पड़ी हुई है, इन कब्रों को नहीं छेड़ते क्योंकि ये सहाबा कराम रज़वानुल्लाह की कब्रें हैं। तो इस जगह से जो आगे कब्रें आएंगी जहाँ सिर्फ मिट्टी डली होगी, तो अगर वो कोई कब्र बनाई भी जाती है तो इस हिस्से में नहीं बनाई जाती, बल्कि जो आगे हिस्से हैं जहाँ सिर्फ मिट्टी है तो वहाँ ही नई कब्रें बनती हैं। तो हमें तो ये भी पता चला है कि ये जो रास्ते हैं ये भी कब्रों को ख़त्म करके बनाए गए हैं। तो हमारे बाज़ उलमा फरमाते हैं कि इन रास्तों पे भी आपको नहीं चलना चाहिए। तो एहतियात इसी में है कि बाहर से ज़ियारत की जाए। तो चूँकि हमने अपने सामईन नाज़रीन हमारे जो दोस्त अहबाब हम मदीने जाते हैं तो हमें वो कहते हैं कि यार हमें सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के मीज़ार की जो वीडियो है वो भी बना के दिखाई जाए। तो इसलिए हम आगे जा रहे हैं। अल्लाह ताला हमें हर गलती से हर गुनाह से महफूज फरमाए। तो ये जो सारे रास्ते हैं इनके मुताल्लिक़ यही सुना गया है। खैर, अल्लाह ताला हमें गफलत से महफूज फरमाए। ये जिन कब्रों पे बजरी डली हुई है ये देखिए, ये कब्रें जो हैं ये सहाबा कराम की कब्रें हैं। तो इसको नहीं बदला जाता, ना कोई भी नया शख्स होता है उसे यहाँ दफन नहीं करते, बल्कि ये लाइन जो लगी हुई है इससे आगे जो कब्रें हैं जिन पर सिर्फ मिट्टी डली हुई है उनमें मुर्दे जो है वो चेंज करते रहते हैं, कब्रें बदलती रहती हैं, नई बनती रहती हैं। ये देखिए सामने, आपके सामने वो नीले जो बोर्ड लगे हुए हैं वहाँ पर सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र मुबारक है। अभी हम आपको वहाँ भी लेके जाएंगे।
تو جو عورتیں ہوتی ہیں عورتوں کے لیے اندر جانا منع ہے قبرستان میں، تو عورتوں کے لیے جو سائڈ پہ باؤنڈری لگی ہوئی ہے جہاں پہ لوہے کی جالیاں لگی ہوئی ہے، تو وہاں سے عورتیں جو آتی ہیں اور دعا کرتی ہیں، بلکہ اپنی بخشش کا ذریعہ بناتی ہے، کیونکہ یہ وہ قبرستان ہے جس کے متعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل بقیع جو ہیں یہ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، تو آقا کریم نے ان کے لیے ہی سب سے پہلے سفارش کرنی ہے۔ خوش نصیب لوگ ہیں اور لوگ دعائیں مانگتے ہیں کہ یا پاک پروردگار کاش ہمارا مدفن بھی اسی قبرستان میں ہو تاکہ ہمارا مرنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہو جائے۔ تو یہ دیکھیے یہ بجری ڈلی ہوئی ہے اور قبریں جو ہے کافی اونچی بھی ہیں، اور جہاں تک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے، مزار شریف ہے آپ کا، اس سے آگے جو قبریں ہیں وہ تمام قبریں ان پہ صرف مٹی ڈلی ہوئی ہے اور وہ قبریں چینج ہوتی ہیں، یعنی ان میں مردے بدلتے رہتے ہیں، یعنی کہ نئے جو یہاں پہ خوش نصیب جن کے جنازے ہوتے ہیں مدینہ شریف میں، مدینہ شریف کی حدود میں جتنے بھی لوگ وفات پاتے ہیں انہیں اسی قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے جو مدینہ شریف کی حدود میں، چاہے وہ زائرین ہو چاہے عام لوگ۔ یہ دیکھیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا مزار شریف آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم پہ رحمتوں کی بارش عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ بارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ اس مزار شریف پر کروڑاں رحمتوں کی بارش فرمائے۔ یہاں سے جب آپ کھڑے ہو کے بیک سائڈ پہ دیکھیں گے تو آپ کو گنبد خضرا بالکل صاف قریب نظر آئے گا۔ یہ سب لوگ جو ہیں یہاں پہ دعا کرنے کے لیے، پولیس والے بھی کھڑے ہیں، اس لیے کہ ان کے لحاظ سے یہاں پر دعا مانگنا جائز نہیں ہے۔ یہ دیکھیے گنبد خضرا یہاں سے بالکل سامنے آپ کو نظر آئے گا۔ پہلے میں آپ کو یہ قبریں دکھا دوں جن پہ صرف مٹی ڈلی ہوئی ہے، اور نئے آنے والے جتنے بھی لوگ یہاں وفات پاتے ہیں انہیں یہاں دفن کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہاں مدفن ہونے کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔